नमस्कार। यह कहानी झारखंड के सिंहभूम जिले की है, जहां पास में एक कोपर कॉलोनी था। इस कॉलोनी से कुछ दूरी पे एक अस्पताल था, जो कि कोपर कॉलोनी के माध्यम से इसका निर्माण कराया गया था, ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस अस्पताल में एक डॉक्टर तैनात था, जिसका नाम डॉक्टर प्रभाकरन था, और डॉक्टर प्रभाकरन की पत्नी डॉक्टर शांति भी उसी अस्पताल में तैनात थी। डॉक्टर प्रभाकरन और डॉक्टर शांति को रहने के लिए अस्पताल के प्रांगण में ही एक बंगला, नौकर चाकर, इन सब की सुविधा दी गई थी। डॉक्टर प्रभाकरन बहुत ही घमंडी और बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी था। डॉक्टर प्रभाकरन जो थे और डॉक्टर शांति, उनके दो बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी, जो कि स्कूल में पढ़ा करते थे। डॉक्टर प्रभाकरन बहुत घमंडी के साथ साथ और दिलफेर भी आदमी था। आए दिन उसका चक्कर किन्हीं न किन्हीं नर्स, डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी के साथ में चक्कर चला करता था। डॉक्टर प्रभाकरन के इन हरकतों की वजह से डॉक्टर शांति को आए दिन किन्हीं न किन्हीं लोगों से हर एक बातें सुनने को मिलती थी। कई बार तो अफसर भी कहते थे कि भाभी जी, डॉक्टर प्रभाकरन जी को नकेल कस के रखिए। इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद ना जाने कहां कहां वो मुंह मारते फिरते हैं। डॉक्टर शांति बातें सुनने के अलावा कुछ कर भी नहीं पाती थी। अस्पताल के सभी लेडीज डॉक्टर, नर्स एक जैसे नहीं थे। कई बार लेडीज लोग डॉक्टर प्रभाकरन को अपमानित भी करते थे। मेडिकल ऑफिसर कई बार डॉक्टर प्रभाकरन को समझाए भी थे, परंतु इस पर डॉक्टर प्रभाकरन का कोई असर नहीं होता था। जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी। तभी डॉक्टर शांति के जीवन में हेमा आई। हेमा डॉक्टर प्रभाकरन के दूर के रिश्तेदार की बहन की बेटी थी। हेमा डॉक्टर प्रभाकरन से शादी करने के सपने देखा भी करती थी और इसकी बात भी चल रही थी, लेकिन डॉक्टर प्रभाकरन जो है डॉक्टर शांति से प्रेम विवाह कर लेते हैं। हेमा उस समय बहुत रोती है और हेमा की बहन और हेमा की माँ बहुत हंगामा भी करती है। लेकिन डॉक्टर प्रभाकरन जिस अस्पताल में काम करते थे, उस अस्पताल से आए दिन 2-3 मरीज को एम्बुलेंस के माध्यम से टाटा मेन हॉस्पिटल भेजा जाता था। इसकी वजह यह था कि जिस अस्पताल में डॉक्टर प्रभाकरन काम करते थे, वहाँ पे पर्याप्त सुविधा नहीं थी। गंभीर मरीजों को टाटा हॉस्पिटल में भेजना पड़ता था। हेमा टाटा नगर स्थित टाटा हॉस्पिटल में नर्स थी और वह हॉस्टल में ही रहती थी। हेमा शनिवार को वह अस्पताल के एम्बुलेंस से ही डॉक्टर प्रभाकरन के घर आ जाती है और सोमवार को सुबह एम्बुलेंस से ही टाटा नगर लौट जाती है। डॉक्टर प्रभाकरन बहुत ही रंगीन मिजाज का आदमी था। वह डॉक्टर शांति की गैर मौजूदगी में हेमा से संबंध बना लेता है। जब डॉक्टर शांति घर पे नहीं रहती है, तो हेमा और डॉक्टर प्रभाकरन इसका जमकर लाभ उठाते हैं। डॉक्टर शांति को अपने घर में हेमा की गैर मौजूदगी में आना अच्छा नहीं लगता था। इसका वजह यह था कि डॉक्टर शांति को अपने पति के फितरत के बारे में अच्छा से मालूम था, लेकिन वह चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेमा उसके ससुराल पद से थी। एक बार जब हेमा डॉक्टर प्रभाकरन के घर जाती है, तो डॉक्टर प्रभाकरन नाइट ड्यूटी पर था। वह हेमा को अपने साथ काम सिखाने के बहाने हेमा को अपने साथ लेके जाता है और हेमा डॉक्टर प्रभाकरन अस्पताल में कई रातों तक ड्यूटी के दौरान रहा करते थे। जब हेमा और डॉक्टर प्रभाकरन की कहानी सार्वजनिक होने लगी, तब डॉक्टर शांति हेमा को अपने घर में आने पर आपत्ति करने लगी। लेकिन डॉक्टर प्रभाकरन पर हेमा का शरीर का ऐसा नशा छाया हुआ था कि बातों को लेकर डॉक्टर प्रभाकरन और डॉक्टर शांति के बीच अक्सर झगड़े और हाथापाई होते थे, जिसकी आवाज घर के बाहर तक सुनाई देती थी। नौकर चाकर भी बंगले की कहानी सुनकर खूब मजा लेते थे। कुछ दिन के बाद खबर आती है कि डॉक्टर शांति का ट्रांसफर किसी दूसरे अस्पताल में हो जाता है। डॉक्टर शांति अपने बच्चे को लेकर के वहां से चली जाती है। इधर पत्नी और बच्चे के जाने के बाद डॉक्टर प्रभाकरन और भी लापरवाह हो जाते हैं। डॉक्टर प्रभाकरन हेमा को अपने अस्पताल में ट्रांसफर कराने के लिए कोलकाता ऑफिस में हर तरह का जुगाड़ बैठा रहा था। इधर हेमा ज्यादा दिन तक डॉक्टर प्रभाकरन के घर पे ही रहा करती थी। डॉक्टर शांति के जाने के बाद डॉक्टर प्रभाकरन और हेमा सभी सीमाओं को पार कर बैठे थे। हेमा और डॉक्टर प्रभाकरन की बातें धीरे धीरे समाज में पुरानी पड़ने लगी थी। डॉक्टर प्रभाकरन ने डॉक्टर शांति को तलाक का नोटिस भी भिजवाया था, ताकि वह जल्द से जल्द हेमा से शादी कर सके। इस बीच अफवाह फैली कि अब डॉक्टर प्रभाकरन की नजर डॉक्टर मधु पर है। इसे रिझाने के लिए वह उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। यह जानकारी मिलते ही हेमा किसी घायल शेर की तरह डॉक्टर प्रभाकरन पर आ बरसी। आए दिन दोनों में चीखने चिल्लाने की आवाज अस्पताल के परिसर में गूंजने लगी। हेमा का ट्रांसफर डॉक्टर प्रभाकरन के अस्पताल में निश्चित हो गया था कि अचानक खबर आई कि हेमा केरला चली गई।
उसे केरला में किसी हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी मिल गई थी। यह बातें डॉक्टर प्रभाकर ने लोगों को खुद बताई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि 1 महीना के बाद हेमा के पिता और भाई हेमा को अपने पास ले जाने के लिए आए थे। डॉक्टर प्रभाकरन से बात जब पूछा कि हेमा कहाँ है, तो डॉक्टर प्रभाकरन ने जवाब दिया कि वह 1 महीना पहले केरला चली गई है। पिता और भाई को आश्चर्य हुआ कि हेमा तो केरला पहुंची ही नहीं। डॉक्टर प्रभाकरन ने बताया कि हेमा को वहां अच्छी नौकरी मिल गई थी, इसीलिए वो केरला चली गई। मैंने उसे केरला जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया था। लेकिन हेमा के परिजन को डॉक्टर प्रभाकरन के बातों पर शक हुआ। फिर भी हेमा के परिजनों ने 2 दिन तक अस्पताल के डॉक्टर, नर्स से लेकर सारे कर्मचारी से हेमा के बारे में पूछताछ किए। लेकिन सबका एक ही कहना था कि हेमा को पिछले 1 महीने से किन्हीं ने नहीं देखा। हर ओर से निराशा होकर वह टाटा हॉस्पिटल जमशेदपुर भी पहुंचा, जहां हेमा पहले काम करती थी। लेकिन वहां भी कुछ पता ना चला। वे लोग दुखी और निराश होकर लौट जाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद केरला पुलिस हेमा को ढूंढते ढूंढते डॉक्टर प्रभाकरन के पास आ पहुंचते हैं। परंतु डॉक्टर प्रभाकरन डॉक्टर मधु के साथ दीघा बीच पे गए हुए रहते हैं। जब 2 दिन तक डॉक्टर प्रभाकरन नहीं लौटता है, तो केरला पुलिस की टीम दीघा जाकर के डॉक्टर प्रभाकरन को ढूंढ निकालते हैं। और पूछताछ के दौरान डॉक्टर प्रभाकरन एक ही बात को बार बार दोहराए जा रहे थे कि वह हेमा को उसने केरला जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया था। हेमा कहाँ गई उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। निराश होकर पुलिस वापस लौट जाती है। लेकिन अभी डॉक्टर प्रभाकरन की मुश्किलें खत्म हुई नहीं थी कि और एक आफत आ पड़ी। उसी साल बहुत ही तेज बारिश होती है। इतनी तेज बारिश होती है कि स्वर्णरेखा नदी का उफान बहुत ही भयानक हो जाता है। पूरी कॉलोनी, हॉस्पिटल पानी पानी हो जाता है। बहुत सारे मृत जानवर बहकर कॉलोनी तक आ पहुंचते हैं। कॉलोनी से बहुत ही दुर्गंध आ रहा था। डॉक्टर प्रभाकरन के घर से भी बहुत बदबू आ रही थी, जो कि घर के बाहर में ताला लगा हुआ था, उसके बावजूद घर के अंदर से बदबू आ रही थी। स्थानीय लोगों को इस पर शक हुआ। वहां के लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने डॉक्टर प्रभाकरन को अस्पताल में जाके दबोच लिया। जब डॉक्टर प्रभाकरन के घर की तलाशी के लिए डॉक्टर प्रभाकरन के माध्यम से घर का ताला खोलने के लिए कहा गया, तो उसने सख्त इनकार कर दिया कि हमारे पास इसका चाबी नहीं है। लेकिन स्थानीय पुलिस ने ताला को तोड़कर जैसे ही घर में प्रवेश करता है, वहां के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। इतना बदबू आ रहा था कि सबको अपने नाकों पर रुमाल रखना पड़ा। जिस कमरे से भयानक बदबू आ रही थी, उस कमरे में एक बक्सा रखा हुआ था और उस बक्से से पानी बह रहा था। पुलिस ने जैसे बक्सा को खोला, सबकी रूह कांप गए। उसमें हेमा का टुकड़ा सब था। लाश में नमक और एसिड डाल के रखा गया था। बक्सा को थोड़ा हिलाते ही लाश से उसका मांस अलग हो जाता है। यह भयानक दृश्य देख करके सभी के होश उड़ जाते हैं। सबूतों के साथ डॉक्टर प्रभाकरन को अपने साथ लेके चले जाते हैं। डॉक्टर प्रभाकरन को वहां पे बहुत समझाया बुझाया। उसके बाद जाकर के बहुत मशक्कत के बाद डॉक्टर प्रभाकरन ने अपने गुनाहों को कबूल किया। डॉक्टर प्रभाकरन ने बताया कि हेमा गर्भवती हो गई थी। वह उस पर शादी करने का हमेशा दबाव बना रही थी। लेकिन इधर दूसरे ओर डॉक्टर प्रभाकरन मधु के साथ रंगरलियां मना रहा था। एक दिन हेमा अपने अस्पताल से जल्दी घर लौट आती है। वह घर पे देखती है डॉक्टर प्रभाकरन और डॉक्टर मधु एक साथ रहते हैं। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है और गुस्से में डॉक्टर मधु को धक्के देके घर से बाहर निकाल देती है। डॉक्टर प्रभाकरन को खुले चुनौती देते हुए बोलती है, मुझे डॉक्टर शांति मत समझो, मैं तुम्हारे बारे में पूरी दुनिया को बताऊंगी। हेमा की धमकी से डॉक्टर प्रभाकरन को बहुत गुस्सा आता है। वह जैसे तैसे हेमा को समझा करके शादी करने का झांसा दे करके उसे माफी मांग करके मना लेता है। इस घटना से कुछ दिन के बाद डॉक्टर प्रभाकरन हेमा के कोल्ड ड्रिंक में नींद का दवा मिला करके उसे पिला देता है और पिलाने के बाद उसे गला दबाकर मार देता है। डॉक्टर प्रभाकरन यहीं तक नहीं रुकता, बल्कि ऑपरेशन थिएटर से जाकर के तेजधार हथियार ला करके हेमा के टुकड़े टुकड़े कर देता है और एक बड़े बक्से में रखकर नमक और एसिड डाल देता है। इस काम में डॉक्टर मधु भी डॉक्टर प्रभाकरन का साथ देती है।
डॉक्टर प्रभाकरन चाहते तो हेमा की लाश के टुकड़े को एक एक करके बड़ी आसानी से स्वर्णरेखा नदी में के पानी में फेंक सकता था, जो कि उसके घर से 100 कदम की दूरी पर ही थी। लेकिन डॉक्टर प्रभाकरन को ऐसा करने का हिम्मत ही नहीं मिला, या बोले तो फिर अच्छा समय का इंतजार कर रहा था, जो कि कभी आया ही नहीं। वह ज्यादा समय हॉस्पिटल में रहा करता था, अस्पताल के ही कैंटीन में खाता पीता था और रहता था। पुलिस ने हेमा के पिता और भाई को टाटा नगर बुलाया और पूरी कहानी से अवगत कराया, और हेमा के लाश के टुकड़े को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। डॉक्टर शांति और बच्चे का अधिकार हेमा को अपने जान देकर चुकानी पड़ी। डॉक्टर प्रभाकरन को पुलिस अपने साथ केरला लेके चली गई। वहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाया गया। डॉक्टर मधु को हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने किसी तरह सोस पैरवी के माध्यम से बचा लिया। फिर मिलेंगे ऐसे ही सच्ची कहानी से आधारित वीडियो को लेकर के। तब तक देखते रहें वर्ल्ड क्राइम हिस्ट्री।